जैव विविधता एवं वर्गीकरण के वीडियो का भाग 2 है और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5 जगत वर्गीकरण के मुख्य आधार को देखा था और साथ ही देखा था कि इस प्रणाली में संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो संपूर्ण जीव जगत में पहला आता है आपका जगत मोनीरा, प्रोटिस्टा जगत, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमिलिया। इन सभी जगत को हम विस्तार से देखेंगे। तो पहला जगत है जगत मोनीरा और इस जगत के लक्षण है कि पहला लक्षण, मोनीरा जगत के अंतर्गत सभी जीव एक कोश की झिल्ली रहित कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। दूसरा, इस जगत के जीव स्वपोषी या विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तीसरा गुण यह है कि इनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। चौथा यह कि कोशिका भित्ति जो है पौधों की कोशिका भित्ति से भिन्न प्रकार की होती है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है और यह पेप्टिडोग्लाइकेन प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। उदाहरण, जीवाणु एनाबीना, जीवाणु में आपका इकोलाई और बेसिलस एंथ्रेसिस, एनाबीना में साइनोबैक्टीरिया। क्या आप जानते में दिया है कि 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में लगभग 1 अरब और लगभग 1 मिलीलीटर ताजे दूध में 30 अरब। 5 जगत वर्गीकरण में आपका दूसरा जगत है जगत प्रोटिस्टा और इसके लक्षण हैं। प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव एक कोश की झिल्ली सहित केंद्रक यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। दूसरा, इस जगत में स्वपोषी व विषमपोषी दोनों ही प्रकार के जीव हो सकते हैं। तीसरा, जीवन की सभी क्रिया एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। उदाहरण, अमीबा, पैरामीशियम, एंटमीबा, यूग्लिना आदि। आपका तीसरा जगत है जगत फंजाई और इसके लक्षण हैं कि पहला, अधिकांश कवक तंतुमय होते हैं। ये तंतुओं का जाल बनाते हैं जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। दूसरा लक्षण है कि जगत के जीव एक कोश की एवं बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक व विषमपोषी होते हैं। तीसरा लक्षण है इनकी कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। उदाहरण देखिए, म्यूकर, ईस्ट, मशरूम, राइजियोपस, पेनिसिलियम। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में चमड़े के जूते या कभी कभी अचार में जालयुक्त संरचना दिखाई देती है। यही जो है फंजाई कवक है। कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार का कवक है। ये कवक सहजीवी, मृतोपजीवी तथा परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कुछ कवक हानिकारक होते हैं तो कुछ लाभप्रद भी होते हैं और कुछ कवक जो है रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। जैसे कि ईस्ट का उपयोग जो है ब्रेड या बियर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही कुछ कवक प्रति जैविक एंटीबायोटिक दवाई भी बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पेनिसिलियम, इसका उपयोग जो है एंटीबायोटिक दवाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं लाइकेन कवक और शैवाल दोनों की सहजीविता से बना एक समुदाय है जिसमें दोनों ही जीव इतनी घनिष्ठता से आपस में जुड़े होते हैं कि ये एक ही जीव प्रतीत होते हैं। शैवाल की प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने भोजन का उपयोग कवक का लेता है। कवक के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण शैवाल को प्राप्त होता है। लिटमस पेपर एक प्रकार के लाइकेन से ही बनाए जाते हैं। चौथा जगत है आपका जगत प्लांटी या पादप जगत भी कह सकते हैं और इनके लक्षण है कि पादप जगत के सभी जीव जो है बहुकोशिकी व यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। दूसरा, अधिकांश पौधों में हरित लवक पाया जाता है जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है होती है, अर्थात वो जो है भोजन निर्माण कर पाते हैं, वो ये स्वपोषी होते हैं। तीसरा है कि इनमें सेल्यूलोज की बनी हुई जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा शैवाल, फ्यूनेरिया मॉस, फर्न, साइकस, खजूर, नीम,
धान इत्यादि भी इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। आर.एच. व्हिटकर ने शैवालों को प्लांटी जगत में शामिल किया गया है क्योंकि अन्य पौधों की तरह शैवाल में जड़ व तना पत्ते में विभेदन नहीं किया जा सकता। बारिश के दिनों में आपने नदी व तालाबों के किनारे व फर्श पर हरी चमकदार पट्टी जमी देखी होगी। इसे स्थानीय भाषा में हम लोग काई कहते हैं और यही एक शैवाल है। फिनोरिया इसका मुख्य शरीर मुख्य रूप से पत्ते जड़ जैसी संरचना राइजोइडस का बना होता है। राइजोइडियस द्वारा जल व खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। इस तरह के पौधों को ब्रायोफाइटा में समूह में रखा गया है। इसके उदाहरण हैं रिक्शिया, मार्केशिया। फर्न एक अन्य प्रकार का पौधा है जिसे टेरोइडोफाइटा वर्ग का एक समूह है। इन पादपों का शरीर जड़ व तना पत्तियों में विभाजन होता है। इनमें समानोतक भी पाए जाते हैं, परंतु इस वर्ग के पादप अपुष्पी होते हैं। ये बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। ये आप क्या जानते में दिया है कि अमरबेल एक प्लांटी जगत का एक सदस्य है। यह एक परपोषी पौधा होता है जो कि दूसरे पौधों के तने पर लिपटा होता है और इसमें पर्णरहित अर्थात क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसके लिए अमरबेल में विशेष प्रकार के जड़ी पाई जाती हैं जिससे वे अन्य पौधों से भोजन को अवशोषित करती है। पादप जगत में पुष्पी पौधों को और भागों में बांटा गया है और इसका आधार है बीज में आवरण। बीज में आवरण के आधार पर आवरण रहित एवं आवरण सहित। तो हम देखते हैं आवरण रहित में जीरोस्पर्म कहा जाता है और इसका उदाहरण होता है साइकस। दूसरा जिनमें के बीजों में आवरण होते हैं तो एंजियोस्पर्म। फिर से एंजियोस्पर्म को बीजपत्र के आधार पर फिर से दो भागों में बांटा गया है। ऐसे पौधे जिनमें एक बीजपत्र होता है एक बीजपत्री पौधे कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ है, मक्का है, सरसों है आदि देख सकते हैं। एक बीजपत्री पौधों की विशेषता होती है कि इनके जड़ें रेशेदार होती हैं। पत्तियों में समानता शिराविन्यास पाया जाता है। दूसरा जिनमें एक से अधिक बीजपत्र होते हैं द्विबीजपत्री कहलाते हैं। जिनमें दो बीजपत्र होते हैं चना है, मटर है, मूंग आदि। इनकी विशेषता होती है कि इनकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। पत्तियों में जालीवत शिराविन्यास होता है। जगत वर्गीकरण में आपका 5वां जगत है जगत एनिमिलिया जंतु जगत। इनके लक्षण है पहला, इस जगत के सभी जीव बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक एवं विषमपोषी होते हैं। दूसरा, इनकी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तीसरा, इनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। चौथा, इन जीवों में पोषण अंतःग्रहण विधि द्वारा होता है। पांचवा, इनमें भोजन ग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं जैसे तितली में रस चूसने की नली, मनुष्य में मुंह, पक्षियों में चोंच आदि। छठवां लक्षण है अधिकांश जंतुओं में प्रजनन अंग पाए जाते हैं। उदाहरण देखें, शेर, मैना, मछली, मनुष्य, हाइड्रा, फीता कृमि, केचुआ, घोंघा, सितारा, मछली आदि।